हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दो बैंक्स के बारे में और एनालिसिस करने की कोशिश करने वाले हैं। उन दोनों बैंकों का नाम है दोस्तों, सबसे पहला यस बैंक, जिसकी मैंने एनालिसिस जो है आपके सामने जैन मंथ में की थी, यानी जनवरी में मैंने एनालिसिस की थी। उस वक्त उसका प्राइस 13 रुपीज के आसपास चल रहा था। दो लोग हमारे पुराने जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, उन्हें पता है कि मैंने यस बैंक की एनालिसिस की थी। और कई नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि सर ये तो मुर्दा बैंक है, इसमें तो बहुत सारा डेप्थ है, क्या क्या कमेंट्स आए थे। बट हम जब यहाँ पे टेक्निकल बात करते हैं तो हम चार्ट के बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट कह रहा था कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ रिवाइवल के चांसेस है। और इस वक्त 16.9 यानी 16 रुपया 90 पैसे के आसपास यस बैंक का शेयर खड़ा है। जहां हमने बात की थी वहां से 30% अप जाकर खड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्या यहाँ से और पोटेंशियल है, वो बातें करेंगे। और जिन्होंने उस वक्त बाय किया रहा होगा, मैंने कहा था कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का आप जो है सिर्फ और सिर्फ 2% या 1% ही लगाइएगा, ये हमने डिस्कशन किया था। तो वहां पर जो है जिन्होंने लिया था तो वो प्रॉफिट में, उन्हें क्या करना है, क्या कर सकते हैं। दूसरा है बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इस ये स्टॉक के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर पीएनबी के बारे में आप बताइए। तो पीएनबी के स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, तो दो स्टॉक के हम एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों, इस पे जो बिगनर्स हैं, नए लोग हैं, उस पे जो है हम उनके लिए कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट मेहनत करते रहते हैं ताकि वो सीख सके। और अगर आपको फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है वहां पे आपके लिए 38 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली। ठीक है, तो आप चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आज का कारोबार देख लेते हैं कि किस तरीके का कारोबार आज के दिन हुआ है, एफआई और डीआईज ने किस तरीके से कारोबार किया, वो चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद चलते हैं चार्ट पर, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस भी होने वाली है इसी वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले एफआई और डीआईज का डाटा देख लेते हैं। तो आज का डाटा दिखा रहा है कि आप, आज का डाटा भी अपलोड नहीं हुआ है, चलो ठीक है, हम लोग कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं एनालिसिस शुरू करते हैं, फिर देखते हैं डाटा अपलोड होता है कि जब तक। देखिए पीएनबी का डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, और यहाँ से आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि स्टॉक ने जो है इस एरिया के अंदर एक डबल बॉटम बनाया और आरएसआई डाइवर्जन दे के सीधा ऊपर की तरफ ये जाता हुआ नजर हमें आ रहा है। और प्राइस एक्शन भी अगर देखें तो यहाँ से जो है हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकलता नजर आ रहा है दोस्तों। तो क्या ये बुलिश हो गया है, तो इसकी समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करना होगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर लगभग 2004 के आसपास में, एक साल के आसपास जो है ये खड़ा रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, जब थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं और इस तरीके से लेकर आऊं तो आपको समझ में आएगा कि इस एरिया के अंदर जो है 7-8 महीना रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो है सपोर्ट की तरह रहा, ऊपर गया और जो है इसने एक टॉप बनाया, लगभग लगभग आप समझिए 279 के आसपास का इसने जो है हाई बनाया। और फिर वहां से करेक्शन स्टार्ट हुई 2013 के बाद, फिर ऊपर गया वापस, और लोअर लोस जो है एक और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ ही आया। ये जो डबल टॉप बना था दोस्तों, ऐसा कोई भी स्टॉक, एक चीज याद रखिए, कोई भी स्टॉक बिना आपको इन्फॉर्म किए नीचे नहीं जाएगा। बस सवाल ये पैदा होता है कि आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लिया या नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियर कट समझिए कि यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जन इसने मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताया था, जब इसने डबल टॉप बनाया था उस वक्त आपको बताया था कि भाई मैं जो है ना नीचे जाने के मूड में हूं, मैं ऊपर आया भले हूं लेकिन आरएसआई के अंदर मजबूती नहीं है, तो आप यहां से निकल जाओ। बट यहाँ लोग निकले नहीं होंगे, यहाँ पे मुझे लगता है ब्रेकआउट के हिसाब से नई एंट्री बनी होगी लोगों की, बहरहाल। ठीक है, अब यहां से जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है कंटिन्यू, और यहाँ पे आने के बाद असली खेल शुरू होता है कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कारोबार यहाँ से तो बिल्कुल कम था, इसमें यहाँ पे आने के बाद एक ह्यूज वॉल्यूम यहाँ पे आने लगा, और वो जो वॉल्यूम है मैक्सिमम बाइंग वॉल्यूम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि ये तो अच्छा है कि किसी दोस्त ने बोला तो मैं इसकी एनालिसिस कर देता हूं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। प्राइस जो है ना एक जगह पे जो है स्टैग्नेंट हो गया, नीचे जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, और आरएसआई यहाँ से कंटिन्यू जो है डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कंटिन्यू डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। देखिए, अब देख पा रहे हैं, अब देखिए
प्राइस एक जगह पे खड़ा था, आरएसआई डाइवर्जन और ह्यूज वॉल्यूम। अब ये प्रक्रिया जो हो रही थी इस वक्त समझने वाली बात थी कि भाई ऐसा क्या है कि एक 26 का स्टॉक इस वक्त जो है, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 46 का चल रहा है, यानी सीधा सीधा दुगना के आसपास आ चुका है। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि इसके अंदर कोई अभी तक चाल आई है, यानी कि लोगों के नजर में भी ये नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ ही लोग इसको ध्यान दे रहे होंगे तो अलग बात है। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में इसको और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको क्लियर कर समझ में आएगा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे रुका और उसके बाद एक रेजिस्टेंस, अगेन सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों, मैंने जो जितनी बार देखा है कि आमतौर पर 3 रेजिस्टेंस के बाद एक ब्रेकआउट मिलता ही मिलता है, पर यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला वो फॉल्स ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे आप देख पा रहे, फॉल्स एक ब्रेकआउट मिला। तो कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे जो है हल्के हाथ घुसे होंगे, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया, वो निकल गए। ठीक है, उसके बाद अगेन इसने ट्राई किया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे यहाँ पे देखिए अच्छा वॉल्यूम आया, वो निकल गए। ठीक है, उसके बाद एक लोअर लोज भी फॉर्मेशन इसने किया, बट उसको वापस से इसने कंट्रोल किया और ऊपर की तरफ गया, इस हाई को ब्रेक किया और फाइनली हायर हाई फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ इस वक्त खड़ा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। और वीकली में आरएसआई 67 है। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है प्राइस का, ये बता रहा है कि भाई मैं बुलिश हूं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, ट्रेड किस तरीके से करना है उसके लिए जो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि ये जो स्टॉक है ये वॉलेटाइल स्टॉक है, इस वक्त वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है इसके अंदर। और ये जो है प्राइस, ये जो लोअर लोज बना रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से फॉर्मेशन अगेन हो सकता है। अगर कोई प्रेशर आता है ना तो हो सकता है कि वापस से लोअर लोज बनाए। ठीक, बट ये ओवरऑल अभी जो है क्लियर कट एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, स्टॉक के अंदर बुलिशनेस आ गई है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो एक चीज याद रखिए, कम से कम 3 साल का होरिजन होना चाहिए आपका, पहली चीज। दूसरी चीज 27 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो है आपको एंट्री करना है ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट क्या है मैं आपको बता देता हूं अभी के अभी। ठीक है, आपको ये जो रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है, आपको स्टॉक को बाय करना है अबो 49, अबो 49 आपको बाय करना, उससे पहले बाय नहीं करना है। आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए दोस्तों, पहला टारगेट, बहुत ज्यादा लालच किए बिना पहला टारगेट आपका होना चाहिए 56 का, दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 67 का, और तीसरा टारगेट आपका होना चाहिए 82 का। ठीक है, तो स्टॉक तो दुगना हो सकता है बट आपको सब्र करना पड़ेगा, और इसके अंदर और भी ऊपर की लिमिट्स बहुत ज्यादा है, बट उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आप इसके ब्रेकआउट पे बाय करें। अगर आप यहाँ पे अभी हैं और प्रॉफिट में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया के अंदर आपको ना एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए अपनी 80% पोजीशन, बाद में नीचे की तरफ अगर मिलता है तो लीजिए या ब्रेकआउट पे लीजिए। चलिए अब चलते हैं यस बैंक की तरफ, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। यस बैंक दोस्तों, देखिए आपको मैंने जैन के अंदर बताया था यस बैंक के बारे में, वो एनालिसिस देख लीजिएगा तो ये एनालिसिस आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसा है कि जैन में मैंने, ये वो महीना था 2022, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आई थिंक 12 पीछे, यहाँ का ही मैंने डिस्कस किया था जैन 2022। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर कट देखेंगे कि एक अच्छा जो है ना बेहतरीन प्राइस एक्शन करते हुए ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करा, हम वीकली टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नीचे जो है 13 रुपीज पे इसको बाय करे 30% के प्रॉफिट में हो, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि 80% प्रॉफिट बुक करके 20% जो है आप रहने दीजिए, उसको ट्रेल करिए, और उसको किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टॉक जो है मैंने ऑलरेडी उसी टाइम जब आपसे डिस्कस किया था, मैंने उसी टाइम कहा था कि हम जो ये स्टॉक जो है स्पेशली आप देख पा रहे एक जगह खड़ा है कंटिन्यू, तो स्टॉक का जो ब्रेकआउट होगा ना, इसका जो हाई अभी इस वक्त बना हुआ है, उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम इसको जो है आगे बाय करने की आपको मशवरा देंगे। मैं बता देता हूँ, ये जो हाई बना है ना आपको, ये हाई 18 का, 18.25, 18 रुपया 50 पैसे का ऊपर जब ये जाएगा ना उसके बाद ही नई पोजीशन बनाइए, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट इन्वेस्ट करिए। वजह बताता हूं आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम टॉप पे खड़ी है, निफ्टी एकदम टॉप पे खड़ी है, मार्केट एकदम ऊपर खड़ी हुई है। यहां से अगर रिवर्सल आता है ना तो फिर ये सारे बैंकिंग सीधा यहाँ पहुंचेंगे 12 रुपया 14 रुपये पे, फिर से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे।
इसीलिए आपको अगर प्रॉफिट में हो तो थोड़ा आप 80% प्रॉफिट बुक करो, ब्रेकआउट के बाद री एंट्री करना है। और बाकी आपको तो पता है कि धीरे धीरे चलता हुआ जो है आपको 1.5 गुना 2 गुना प्रॉफिट आने वाले टाइम पर देगा। और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट 22 रुपए का होगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा जो होगा वो होगा सीधा सीधा 25 रुपए के आसपास। ये हमारे दो टारगेट्स आगे की तरफ निकल कर आते हैं। और एंट्री हमें जो है दोस्तों ब्रेकआउट के बाद ही बनाना है, या तो ब्रेकआउट पे, या तो फिर अगर ये नीचे रिवर्सल में आता है तो अगेन फिर आप 14 रुपए से इसको एक्यूमुलेशन, इस लेवल से वापस एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। ये बीच में आप बिल्कुल बाय नहीं करिएगा, मेरी तरफ से कोई भी मशवरा नहीं है, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी एनालिसिस यहाँ पर हो रही है मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरी एक व्यू है, एनालिसिस है। अगर मेरे व्यूज एनालिसिस आपको फायदा पहुंचता है अच्छी बात है, नहीं तो अपने ड्यू डिलीजेंस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। चलिए सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये जो प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, अगर इसको आप परचेस करते हैं तो मात्र 1,000 रुपए में 3 महीने तक आप देख पाएंगे कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। आपको वीडियो फॉर्मेट में एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे मिलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर आप इंट्राडे सीखना चाहते हैं तो मात्र 1,000 रुपीज में हमारा प्रोग्राम है। 1,000 रुपीज के अंदर आप इंट्राडे कोर्स जो है कंप्लीटली सीख सकते हैं। और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस तो मैंने बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग 3,000 में हम सिखाते हैं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होता है वो 3,000 में हम सिखाते हैं। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो भी 3,000 रुपीज में। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो है दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसका लिंक भी है, तो आप जाकर जो है वहां पे एक बार चेकआउट करिएगा। चलिए निफ्टी के एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, निफ्टी तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो उसकी जरूरत नहीं है हमारे से, यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों हम तो ऊपर की तरफ हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और अब कल फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कुछ ना कुछ तो तूफानी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आज जो है निफ्टी नीचे की तरफ क्लोजिंग दी इसने, और आप देखेंगे कि ओपनिंग निफ्टी की हुई 18,358 के आसपास, क्लोजिंग में 18,333 के आसपास। तो कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे कि लगभग लगभग 25-30 पॉइंट डाउन जाकर निफ्टी बंद हुई। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो कंफर्मेशन था, लगभग लगभग ये इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये नेगेटिविटी कब तक चल सकती है, कितने दिन चलेगी, क्या वाकई हम नीचे जा रहे हैं, ये सारी चीजों का जवाब जो है हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज समझिए, अभी ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, तो हम जो है इस वक्त एक स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पर कि जब तक के हम इसके ऊपर हैं 18,250 के ऊपर अगर हम लोग हैं, तब तक के हम फिलहाल बुलिश। अगर इससे नीचे आते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है 17,970, हम उसको 18,000 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल हमारे क्रूशियल सपोर्ट लेवल निकल कर आते हैं। अब कल की ट्रेडिंग किस तरीके से करना है निफ्टी वालों, ठीक है, जो ऑप्शंस करते हैं उनके लिए, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमें नजर आ रही है। आप यहाँ पे देखेंगे जब एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रीच करता है तो फिर हम एक बुलिशनेस की बायस की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया के अंदर ओपन होता है और कोई बुलिश कैंडल बनाता है, इस एरिया में ओपन होके कोई हैमर या मारूबुजू कैंडल बनाता है, तो उसके हाई के ऊपर बाय, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सीधा जो है हमारा पहला टारगेट ये रहेगा और फिर दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। अगर यहां से जो है दोस्तों गैप अप गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो बट नेचुरल हम काफी नीचे आने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है 18,200 के आसपास का टारगेट देखना चाहिए, यानी 18,270 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन होके, तो हमें जो है 18,200 के आसपास नहीं 70-80 पॉइंट यहाँ मिलने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा सिनेरियो कि ऊपर जाने, या तो ऊपर की तरफ ये जाता है फ्लैट ओपन होकर और यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन टाइप या बियरिश मारूबुजू, तो हमें फिर पहला टारगेट 18,330 और दूसरा टारगेट जो है हमें देखना है 18,280 के आसपास। तो ये तीन अलग अलग सिनेरियो में से ट्रेड करना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो दोस्तों वीकली कैंडल अगर हम देखें, इन दोनों कैंडल को रीड करने की कोशिश करें, तो मैं अभी भी इसके अंदर एक बुलिश बायस रखता हूं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत भी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया तक एक बार करेक्शन करके ये वापस निकलने की पूरी पूरी ताकत रखता है, क्योंकि 18,000 हमारा बहुत ही
बड़ा साइकोलॉजिकल और क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक तरह का जो है डेली कैंडल में ऊपर से काफी प्रेशर झेला इसने, और आज के दिन काफी तांडव चलता रहा मार्केट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से बिल्कुल एग्जैक्टली कल का जो हाई था 42,611, और आज का जो है 42,621, तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर से काफी प्रेशर, बियर्स हावी हुए और इसको नीचे ढकेल कर लेकर आए। तो अगर हम इसको 15 मिनट वापस जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से कारोबार करना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज समझ में आती है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 42,400 का, जो लेवल ब्रेक होता है, तो हमें जो है बड़ी आसानी के साथ जो है 42,240 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमें बड़ी आसानी के साथ 150 से 130 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, यानी गैप डाउन ओपन होकर यहां से एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो हमें ये ऊपर का पहला टारगेट और इसके बाद ये दूसरा टारगेट है, ठीक है। 3 सिनेरियो में काम करना होता है। पहला तो गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग हुई तो क्या करना है। ये 3 सिनेरियो में हमेशा आपको अपना ओपिनियन बना के रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो दोस्तों कल क्या करेगी वो आज किसी को पता नहीं होता है। और सारे के सारे यूट्यूबर्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको एनालिसिस देते हैं, पर वहां पे लाखों में व्यू आते हैं, हमारे यहाँ हजारों में नहीं आते। बहरहाल ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करेगा चैनल, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफी अच्छा। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज जो मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों, जो मुझे इटसेल्फ मैं पैनिक कर रहा हूँ कि अगर हम देखें 2-3 दिन का कारोबार, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और अगर ये ब्रीच हो जाता है ना दोस्तों, तो बहुत तेजी के साथ जो है हम बड़ी तेजी के साथ नीचे के लेवल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पैटर्न समझ लीजिए आप। पहला तो यहाँ पे एक बॉटम, 2-3 और ये चौथी बार ट्रायल के लिए आया है। अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर ये लेवल बड़ी आसानी के साथ हम अचीव करेंगे, पहला। दूसरा के टॉप्स भी बने हुए दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए कंटिन्यू इसने ट्राई किया है। अगर ऊपर की तरफ गया तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ ऊपर के लेवल जो है टारगेट हमें मिलेंगे। यहाँ से ऊपर निकला अगर ये 42,590 या 42,610 के ऊपर निकल गया, अगर ये गलती से भी निकल गया दोस्तों, तो आप जो है फिर ऊपर के बड़े लेवल्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 42,600 के आसपास अगर गया तो 42,800-900 के लेवल्स भी हमें कल देखने को मिल सकते हैं। कल एक मोमेंटम थोड़ा अच्छा दिखाई दे सकता है दोस्तों। चलिए फिर ये देखिए ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी करा हो सकता है, यहीं से सपोर्ट लेके निकल जावे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एनएससी के डाटा पे जो है हम देख लेते हैं कि एफआईज ने जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि नेट नेट में 618 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, और डीआईएस ने 449 करोड़ के आसपास गए। तो बाइंग दोनों लोगों ने की है, बट जो अमाउंट है काफी कम दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे आज के दिन जो है एक बड़ी पोजीशन कुछ ना कुछ बनानी चाहिए थी, बट इन्होंने बनाई नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो है मेरे लिए एक चिंता का बास बना हुआ है। अब देखना है कल किस तरीके से कारोबार होता है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही कोई काम करिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल की वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ।